हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए देखते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है मैटर। हम लोग मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर क्या होता है। आखिर हम लोग मैटर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैटर उसे कहते हैं जो हमारे चारों तरफ दिखने वाले जितने भी चीज हैं उस सारे के सारे मैटर होंगे, और कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो ना दिखे फिर भी मैटर है। जैसे हवा नहीं दिखता है फिर भी मैटर है। तो मैटर होने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वह होता है कि उसके पास मास होना चाहिए और वह स्पेस को कवर करे, मतलब स्थान घेरे और उसके पास कुछ वजन हो। तो ऐसी सारी वस्तुएं जिसके पास मास हो और वह स्थान घेरे वह मैटर कहलाएगा। तो हम लोग डिफाइन करेंगे इसको मैटर को। तो देखिए इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। anything which occupies space and has mass is called matter। ऐसी सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिसके पास मास हो, और सारी की सारी वस्तुएं जो है वह मैटर कहलाएंगे। जैसे हमारे समक्ष जितने चीजें हैं, बिल्डिंग, टॉय, फैन, बोतल, बेंच, लिविंग थिंग्स जैसे हम, आदमी और जानवर, जितनी चीजें हैं वह सारी की सारी मैटर कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैटर के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे आइडियाज, फीलिंग, फ्रेंडशिप, उसके बाद टेस्ट, और टेस्ट के बाद स्मेल। ये सारी की सारी वस्तुएं जो है जो हमने अभी बोला ये मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मेल, फ्रेंडशिप और टेस्ट ये सब ना तो स्थान घेरते हैं और ना ही इनके पास वजन है, इसलिए ये सब मैटर नहीं होंगे। जैसे हो गया टेस्ट, स्मेल, ये सारे के सारे चीज मैटर नहीं होगा, ये मैटर नहीं कहलाएंगे। टेस्ट, स्मेल और फ्रेंडशिप ये सारी चीजें ना तो स्थान घेरते हैं तो और ना ही इनके पास वजन है, तो ये मैटर के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब जो मैटर के अंतर्गत आएंगे वह देखते हैं। मैटर के अंतर्गत जो आता है वह सारे चीज, जैसे ईट हो गया, ब्रिक्स, वुड, पेन, पेंसिल, बुक्स, सारी के सारे ETC सारी के सारे जो है यह मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल में ये लिख लीजिएगा, ब्रिक्स, वुड, पेन, पेंसिल, बुक्स, जितने भी चीजें हैं ये सब मैटर होंगे, ये सब मैटर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्थान घेरते हैं और इनके पास मास होता है। लेकिन फ्रेंडशिप, टेस्ट, स्मेल, ये इन सब जैसे आइडियाज भी होता है, इसमें आइडियाज, ये सब चीजें जो है मैटर के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये स्थान घेरते हैं और ना ही इनके पास मास है। तो ये जो टॉपिक था मैटर, ये आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग, ये टॉपिक नंबर 1 था, अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 की ओर आएंगे इस चैप्टर का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपली, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2। तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 2। हम लोगों ने मैटर जाना कि मैटर क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर मैटर तो है, आसपास की जितनी चीजें हैं वो सब मैटर है। हवा भी मैटर है। क्यों? क्योंकि ये लोग स्थान घेरते हैं और इनके पास वजन होता है। लेकिन मैटर बना किस चीज से है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो सेकेंड टॉपिक जो हमारा आता है वह यही है कि मैटर किन चीजों से बना है। तो मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सेकेंड टॉपिक है मैटर इज made of particles
मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो है वह यही है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। हम लोगों ने मैटर देखा कि मैटर क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि मैटर किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो मैटर जो है वह बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ आता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वैसा है मतलब कि मैटर और सिंगल यूनिट नहीं है, वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो हम लोग लिख दिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वह नंगी आंखों से देखना मतलब नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपिक भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो माइक्रोस्कोपिक भी नहीं होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी का एक बूंद आप ले लीजिए, मान लीजिए ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये पानी का एक बूंद है। इसमें जो है पानी की बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें भरे हुए हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के एक ड्रॉप ऑफ वाटर बनता है। और इसमें लगभग पानी की पार्टिकल्स जो है इसमें 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। सोचिए ये इतना पार्टिकल्स होता है एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। तो इतना जब पार्टिकल्स होगा एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, तो सोचिए कि वह कितना छोटा होगा, वो कितना छोटा होगा। और ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी देख पाना इसको मुश्किल है। तो हम कह तो दिए कि मैटर जो है वह पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वह पार्टिकल्स नेक्ड आई से भी नहीं देखा जा सकता है। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो आखिर हम किस आधार पे कहते हैं कि जो मैटर है वह पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है? हम लोग ऐसा भी कह सकते थे कि मैटर जो है वह सिंगल यूनिट है, लेकिन सिंगल यूनिट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैटर जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग कुछ प्रूफ देखेंगे कि इस आधार पे हम लोग बोलेंगे कि मैटर जो है वह पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये आपका मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये टॉपिक भी क्लियर हुआ आपका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि मैटर जो है और पार्टिकल से बना हुआ है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे जानेंगे कि मैटर जो है पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह एविडेंस फॉर, थर्ड टॉपिक एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, ये हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हम लोगों ने बोल दिया कि मैटर क्या है, आसपास की जितनी चीजें हैं मैटर है। मैटर जो है छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है जो नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। जैसे आप ले लें वाटर का ड्रॉपलेट, हम लोगों ने देखा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। तो हम लोग किस आधार पे कहते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है? न देख सकते हैं तो देखेंगे ही नहीं, तो किस आधार पे कहेंगे? तो उसके लिए प्रूफ है, एविडेंस है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से ही मिलकर बना है। उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक सिंपल सा साधारण एक्सपेरिमेंट। हम लोग ले लेंगे पानी, एक ग्लास लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा शीशे का, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर है इसमें, मान लीजिए इसमें वाटर है, वाटर इसमें भरा हुआ है पूरा यहाँ तक। और इसमें हम लोग शुगर डाल दिए, चीनी, इसमें चीनी डाल दिया, इस तरह से चीनी डाल दिया, दिख रहा है अभी चीनी, अभी इसमें डिजोल्व नहीं हुआ है, तो इसमें शुगर डाल दिए, शुगर इसमें डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक लकड़ी की सहायता से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद क्या होगा कि पूरे का पूरा डिजोल्व हो जाएगा और कुछ इस तरह का हमको दिखेगा, इस तरह का पूरे में जो है ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये पूरे का पूरा मिल जाएगा। अब हमको इसमें कुछ नहीं दिखेगा, पानी के सिवाय इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ये सॉल्यूशन बन गया। तो जो चीनी इसमें दिख रहा था सॉलिड फॉर्म में, वह आखिर गया कहाँ? वह नहीं दिख रहा है। चीनी का जो कण था वह इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जो चीनी था, दैट मीन्स चीनी जो ये मैटर है इसमें, वह छोटे छोटे कणों में टूट गया डिजोल्व होने के बाद। और वह हमने बताया है ऊपर में पहले कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वह नेक्ड आई से नहीं दिखता है, और वही यहाँ हो रहा है। नेक्ड आई से इसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीनी था वह छोटे छोटे कण में टूट गया
और वह टूटने के बाद वाटर के साथ डिजोल्व हो गया और वह अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल छोटे छोटे कण में टूट गया और वह हमको नहीं दिखता है। तो इस आधार पे हम लोग कहते हैं कि मैटर जो है वह पार्टिकल से ही मिलकर के बना हुआ है। तो आपका थर्ड टॉपिक भी क्लियर हुआ इस चैप्टर का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर का जो है फोर्थ टॉपिक में है कि हम लोगों ने मैटर का बात किया, मैटर के पार्टिकल्स के बात किए, पार्टिकल्स के लिए हम लोग एविडेंस देखें और पार्टिकल्स का गुण है, वह गुण है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर constantly moving. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कहने का मतलब कि मैटर जितने हैं उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वह सॉलिड मैटर हो, लिक्विड मैटर हो या गैस मैटर हो, किसी भी प्रकार के मैटर हो, उनके पार्टिकल्स जो होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, छोटे छोटे जो कण से मिलकर के मैटर बना है, वह सब जो है हमेशा मोशन में होते हैं। वह सारे के सारे पार्टिकल्स मैटर में वह मोशन में होता है। अलग बात है कि सॉलिड में नेग्लिजिबल अमाउंट में वह मोशन होता है, थोड़ा बहुत होता है मोशन, न के बराबर। लेकिन लिक्विड और गैस में, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा वह मोशन होता है। तो पार्टिकल्स जो है मैटर का, वह हमेशा घूमते रहता है, मोशन में होता है वो पार्टिकल्स। तो यही हमने बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मोशन में होता है। इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए, एविडेंस के लिए एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग लेंगे वाटर। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग वाटर लेंगे, वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। दो सब्सटेंस लेंगे, पहला सब्सटेंस ये और दूसरा सब्सटेंस ये। पहला मैटर हो गया, दूसरा मैटर, दो मैटर लेंगे। इसमें दो चीजें लेंगे, वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट। एक ग्लास में ले लेंगे ये दोनों को। ये हो गया ट्रांसपेरेंट ग्लास। इसमें मान लीजिए पानी है, पानी भरा हुआ है। पानी जो है कलरलेस लिक्विड है, इसलिए दिखाए नहीं है। इसमें पानी भरा हुआ है। एक पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड स्टेट में होता है। इतना छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल देंगे, इसमें ऐसे डाल दिए। इसमें ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट। और वाटर जो है वो कलरलेस लिक्विड है। अब इसको मिलाएंगे नहीं, 2-3 घंटे तक इसको ऐसे ही डाल के छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद 2-3 घंटे के बाद हम लोग देखेंगे कि जो वाटर कलरलेस लिक्विड था वह पूरे वाटर का रंग पर्पल हो गया है और पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डिजोल्व हो गया और पूरे पानी का कलर जो है वह पर्पल में बदल गया है, बिना मिलाए हुए। यह दिखाता है, यह कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे बिना मिलाए हुए पूरे वाटर पर्पल कलर का हो गया। यह दिखाता है कि जो पानी के पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स छोटे छोटे जिससे वाटर बना हुआ है, वह हमेशा मोशन में थे, हमेशा घूम रहे थे, यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और डिजोल्व हो गया इसमें खुद ब खुद। तो यही दिखाता है, पहला एक्सपेरिमेंट यह था जो दिखाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब हम लोग एक और देखेंगे एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसी में सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे और वह भी यही प्रूफ करेगा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड हम लोग देखेंगे और इस एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में हम लोग देखेंगे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये हो गया टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब हो गया आपका। ये ऊपर से कॉर्क लगा है, ढक्कन लगा है इसमें, ये टेस्ट ट्यूब हो गया। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब। इसमें लिक्विड ब्रोमीन लेंगे। यहाँ तक लिक्विड ब्रोमीन होता है, गैस एक सब्सटेंस होता है लिक्विड ब्रोमीन, सॉरी गैस नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन यहाँ तक भर लेंगे। इस ब्रोमीन का जो है, ब्रोमीन है, इसका कलर जो होता है वह रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन, कलर रेड ब्राउन होता है। तो रेड ब्राउन ये है
इस और ऊपर से कॉर्क को टाइट कर देंगे और इतने दूर तक हवा भरा है। आप लोग जानते हैं जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ पे हवा भरा होता है। अब इसको कॉर्क को टाइट कर दिए ताकि अंदर हवा ना तो आए और ना ही अंदर का हवा बाहर जाए, और ऐसे ही छोड़ देंगे 3 घंटे तक। 3 घंटे बाद हम लोग देखेंगे कि ये रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन जो था लिक्विड फॉर्म में वह गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। गैसियस फॉर्म में ब्रोमीन जो है वह रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो गैसियस फॉर्म में आ करके धीरे धीरे ये पूरा मिक्स हो जाएगा और पूरे का पूरा टेस्ट ट्यूब जो है वह रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। पूरे का पूरा टेस्ट ट्यूब जो है रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का आपका दिखने लगेगा। कैसे हुआ? बिना मिलाए हुए कैसे हुआ यह पॉसिबल? यह पॉसिबल तभी हुआ जब एयर का पार्टिकल्स और ब्रोमीन का जो पार्टिकल्स था, जब ये गैस फॉर्म में आया ब्रोमीन, तो आपस में मिले। तो यह तभी पॉसिबल हुआ जब मैटर का जो पार्टिकल्स था वह मूव कर रहा था। तो यह शो करता है एक्सपेरिमेंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये एक्सपेरिमेंट भी पूरा हो गया। अब हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे इसके लिए, जो प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ब्राउनियन मोशन दिया था, एक दिए थे थ्योरी ब्राउनियन मोशन का। तो हम लोग देखेंगे कि एक ग्लास लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें एक पोलन ग्रेन डालेंगे। पोलन ग्रेन एक फैक्ट है, देखिए दिखाते हैं पोलन ग्रेन क्या होता है। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, मान लीजिए फ्लावर का मेल पार्ट हुआ गया, इसको बोलते हैं स्टेमेन। और इसके टीप पे जो ये टीप होता है इसको बोलते हैं एंथर। ये फ्लावर का मेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का मेल पार्ट हो गया, इसको स्टेमेन बोलेंगे। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है टीप इसको एंथर बोलेंगे। यहीं पे एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, आप लोग देखे होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग पोलन। और इस पोलन का जो पार्टिकल से छोटा सा एक कण जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसको ही हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन। ये सिंगल पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन्स। और ये जो पोलन होता है वो पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन क्या है। इसमें पानी भरा हुआ है, अब इसको मिटा देते हैं। पोलन ग्रेन समझ गए, पानी इसमें भरा हुआ है वाटर, इसमें एक पोलन ग्रेन डाल देते हैं। तो पोलन ग्रेन जब डालेंगे ना तो और माइक्रोस्कोप से देखेंगे जब इसको, तो पता चलता है कि कभी पोलन ग्रेन इधर 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 मुड़ रहा है, मतलब मूव कर रहा है। तो मूव कैसे कर रहा है? उस पर फोर्स लग रहा है तभी तो मूव कर रहा है। तो यह मूव कर रहा है, इस पर फोर्स जो लगा रहा है वह पानी का, वाटर का जो पार्टिकल्स है वह हमेशा मूव कर रहा है और उसको हीट कर रहा है। वाटर का जो पार्टिकल्स है वह पोलन ग्रेन को हीट कर रहा है और इधर उधर एज ए रिजल्ट ही घूम रहा है। तो यह दिखाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और इस मोशन को ये जो पोलन ग्रेन मूव कर रहा है इधर उधर, इस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन, इस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। अगर कोई पूछता है कि ब्राउनियन मोशन क्या है तो उसको डिफाइन करेंगे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कि द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ एनी suspended particles in liquid or gas is called Brownian motion. अगर कोई पूछता है कि ब्राउनियन मोशन क्या है तो हम लोग लिख देंगे सिंपली द जिगजैग मूवमेंट ऑफ एनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो हम लोग यहाँ लिक्विड में देख लिए, लिक्विड में पोलन ग्रेन डालें और वाटर के पार्टिकल से यह हीट हुआ और इधर इधर मूव करने लगा, तो यही जिगजैग मोशन जो है वही ब्राउनियन मोशन कहलाएगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे। ये भी प्रूव किया कि पार्टिकल्स ऑफ
मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट, वह भी प्रूव करता है। वह हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं, उसको दिखाने की जरूरी नहीं है, आप सिंपली देखते हैं हर जगह। जब खिड़की थोड़ा सा होता है, खुला होता है थोड़ा सा, तो उधर से लाइट आते रहता है। लाइट जब आता है तो आप देखते हैं कि उसमें धूल का कण जो है वह घूमते रहता है। वह क्यों घूमता है? कितना भी हवा शांत हो वह घूमते ही रहेगा, रुकेगा कभी नहीं, वह घूमते रहेगा। वह इसलिए घूमते रहता है कि जो एयर का पार्टिकल्स है वह जो है वह धूल कण को हीट करते रहता है, रेगुलर हीट कर रहा है, उसको मार रहा है तो वह घूम रहा है। तो वह घूम रहा है, जो उस मोशन को भी बोलेंगे हम लोग ब्राउनियन मोशन। तो वह भी शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक देखा इस वीडियो में। तो अगर आप लोग नोट करते गए हैं इसको तो ठीक है, अगर नहीं भी नोट किए हैं आप लोग तो इस पूरे वीडियो का जो है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, वहां से आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर लेक्चर का, हर वीडियो का जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे अगर तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।